एक समय था जब मैं अपनी माँ के स्ट्रगल्स को, मतलब मेरी वर्किंग माँ है, वर्किंग वुमेन है, गवर्नमेंट टीचर हैं और मतलब फुल टाइम हाउसवाइफ भी रही हैं। पहले एक समय था जब मैं अपनी माँ के जो स्ट्रगल हैं, जैसे घर, काम, बच्चे और हस्बैंड भी घर पर नहीं रहते हैं, तो वो सब कुछ मतलब वही हैंडल कर रही थी, ए टू जेड है, बाहर का जॉब जो भी हो सकता है। एक समय था जब मैं अपनी माँ के स्ट्रगल्स को ना इंस्पिरेशन की तरह देखती थी। मैं सोचती थी, जब मैं ना 12th में थी, शायद 10th 11th ऐसे जब मेरा फेज चल रहा था, तब मैं अपनी माँ, जो मम्मी मेरी है ना, उनके स्ट्रगल्स को, कि वाह जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी, सब कुछ, उसको ना एक इंस्पिरेशन की तरह लेती थी और बहुत प्राउड फीलिंग करती थी कि वाह यार मैं भी ना ऐसे ही बनूंगी। पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि यार, हाँ उन्होंने बहुत सारे मतलब हार्ड वर्क किया, सब कुछ किया, पर मैं उसे इंस्पिरेशन की तरह नहीं ले सकती। क्योंकि मैंने देखा है यार कि मेरी मम्मी ना इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, जॉब करती हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई फिजिकल कंडीशन बनी रहती है, मतलब सिकनेस वगैरह बनी रहती है। और एज ओल्ड और बहुत कुछ उन्होंने मतलब सहा है अपने जीवन में। सहा तो नहीं मैं बोल सकती, बट क्या बोलूँ कि वो इतनी बिजी रहती हैं, मतलब पूरा टाइम सुबह से लेकर के, सुबह 4 बजे उठती हैं वो, उन्होंने पूरी लाइफ निकाल दी सुबह 4 बजे। टाइम उधर बेशक चला गया 2 बजे 3 बजे ऐसे, लेकिन कभी कम नहीं हुआ। और अभी उनकी ऐसी हैबिट पड़ गई है कि अगर मैं उन्हें कहती भी हूँ ना, मम्मी आप सो जाया करो, नहीं है टाइम, क्या मतलब है करने का इतना सब कुछ, तो उनकी आँख खुल जाती है, वो कहती मुझे नींद ही नहीं पड़ती। तो मैं इस सब कुछ चीज़ को ना एक इंस्पिरेशन की तरह नहीं ले जाती थी, मैं उनसे ना इसकी लेसन लेना चाहती हूँ कि आप चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, कितना भी हार्ड वर्क कर लो, पूरा त्याग दो अपने जीवन को, कोई शौक मतलब कुछ भी नहीं, है ना, लेकिन लोग आपकी फिर भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको उस तरीके का अप्रिशिएशन नहीं करेंगे जब तक वो अप्रिशिएशन आप खुद को खुद नहीं दे रहे। लोग से उम्मीद कर रहे हैं ना अगर कि वो आपको अप्रिशिएट करेंगे, वाह वाह आपने मेरे लिए किया, मेरे लिए वो किया, मतलब, तो आप उम्मीद गलत लोगों से कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने ना लिटरली हम लोगों को पाला है, और उन्होंने ना हमारे रिलेटिव्स जो हैं उनके बच्चों को भी पाला है। पाला है, जब मैं ये नहीं करी पहला सिर्फ एक दो दिन के लिए, वो यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने पूरी पूरी पढ़ाई करी है यहाँ पर। और अगर पढ़ाई करी है तो ऑफकोर्स फुल टाइम जब बच्चे रखते हैं हम किसी के, तो उनका फिर लंच, कपड़े और पूरा नहाना धोना सब, मतलब जैसे अपने बच्चे रखते हैं वैसे ही रखते हैं ना, उन्होंने वो भी किया है और जॉब भी करी है। हम 3 भाई बहन हैं, पर उन्होंने लिटरली 5 बच्चे पाले हैं, 2 3 हम लोग और 2 और। लेकिन उस बात का, या और उन्होंने बहुत कुछ किया है ना, तो लेकिन उस बात का कोई एहसान नहीं, एहसान छोड़ो, इसका कोई शुक्रिया भी नहीं। एहसान तो मतलब अगर मनाना ही था तो फिर मैंने रखे ही क्यों नहीं मम्मी ने, उसका एक शुक्रिया तो होना चाहिए कि हाँ देखो उन्होंने मेरे लिए कुछ रिस्पेक्ट ही हो उस चीज़ की, कि देखो उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, कुछ नहीं होता।